नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में बेहतरीन कुछ अपने करंट जीके के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों, आज अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और अपना पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। यानी ये ऐप है एक कोई जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग इसका काम अब कर रहे हैं, ले रहे हैं इसको। तो कहने का तात्पर्य है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। तो अब हमें यहाँ पर इस राज्य का नाम बताना है। तो साथियों याद रखना, ये जो राज्य है वो है कर्नाटक। ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। गेट सेट गो एक प्लेटफॉर्म है और इसका शुभारंभ किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। और ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से क्या करवाई जाती है? कोचिंग करवाई जाती है वहाँ की नीट इत्यादि परीक्षाओं की, ठीक है। तो ये कोविड की वजह से ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो अब अपन बात करते हैं साथियों कर्नाटक की। तो आप लोग जानते होंगे, जब भी कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के सीएम तो आप लोगों को याद होंगे, है ना, और राजधानी भी आपको याद होगी। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु है। और सीएम है येदियुरप्पा। और येदियुरप्पा सीएम है, आप लोगों को याद होगा बीजेपी के। ये पहले यहाँ पर, है ना, जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बीच में ही गिर गई थी, उसके बाद बीजेपी की बन गई, है ना। कर्नाटक में काफ़ी दिनों तक नाटक चला था। और अब ये अपने महत्वपूर्ण जानकारी है वो कर्नाटक से अर्जित की है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो सामान्य जानकारी है, यानी यहाँ के जो राज्यपाल वो है वजुभाई वाला। तो ये भी याद रखना, वजुभाई वाला यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। अब चलते हैं अपन, यानी ये तो हो गया प्रश्न। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है और वह कौन सा है? वो प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मतलब ये पूछा गया है कि ये जो G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, आभासी बैठक है, ये वर्चुअल बैठक है। इसमें मंत्री एक दूसरे के सामने न होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने ऐसा काम किया है। तो कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? यानी एक देश का नाम पूछा गया, इनमें से किस देश ने अध्यक्षता की है? तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर दो। देखो क्या है? चीन, भारत, सऊदी अरब, अमेरिका। तो ध्यान दे लेना, ये जो कृषि मंत्रियों की बैठक है इसकी जो अध्यक्षता की है किसने? सऊदी अरब ने, ना, सऊदी अरेबिया। तो इसने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। और ये भी ध्यान दे ले, ये तो आप लोग जानते होंगे, कृषि मंत्री की बात की जाएगी तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, है ना। नरेंद्र सिंह तोमर है। तो उन्होंने इस बैठक में क्या लिया? भाग लिया कृषि मंत्रियों में। तो कृषि मंत्री वही है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सऊदी अरब ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। बीते दिनों हमने कुछ और मीटिंग भी बात की थी, विदेश मंत्रियों की मीटिंग, तो उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी। अब अगर बात करें सऊदी अरब की, तो आप मुझे ये कौन बताएगा कि सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? साथियों अगर सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो वो है रियाद। कौन सी है? रियाद राजधानी है। अगर सऊदी अरब की अपन बात करें मुद्रा की, तो साथियों मुद्रा का नाम है रियाल। ध्यान दे, राजधानी है रियाद और मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है, ये इसकी मुद्रा है, करेंसी है। और अगर अपन ये भी बात करें कि यहाँ का जो मतलब किंग कौन है, किंग राजा कौन है, तो वो है सलमान। कौन है? सलमान, ठीक है। तो ये है सऊदी अरब, भारत का अच्छा मित्र है और दोस्त है। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ा। अब अपन आगे चलते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और वह प्रश्न कौन सा है? तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? मतलब ये पूछा गया सीधा सीधा कि उनका जो प्रोफेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन पर देखो, गायक नहीं, पत्रकार, बिल्कुल सही है। यानी उत्तर इसका क्या होगा? पत्रकार ही होगा साथियों। समीर गोस्वामी जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये, है ना, समीर गोस्वामी जिनका निधन हो गया है, ये क्या थे? पत्रकार थे। और ये जो कोलकाता से संबंधित थे, कहाँ से? कोलकाता से संबंधित थे, पत्रकार थे। और इनका जो अखबार है ना, ये प्राचीन अखबार है, उनका नाम है वर्धमान, ठीक है,
वर्तमान, ध्यान देना वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। हालांकि यानी ये जो कोलकाता की जो भाषा होती है ना बांग्ला में, उसको वर्तमान कहा जाता है। हालांकि ये वर्तमान है, प्रेजेंट टाइम को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका क्या था, अखबार था, और इनका क्या हो गया, अब निधन हो गया, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 के हाल ही में कोविड इंडिया सेवा, ध्यान देना भाई, एक पोर्टल है ये, कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया है? हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया है? मतलब शुरू करने वाले संस्थान का नाम बताना है, ठीक है। कोई विभाग हो सकता है, कोई मंत्रालय हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन DRDO, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, DRDO नहीं हो सकता। तो अगला जो ऑप्शन है अपना नीति आयोग, ये भी इसी ने भी नहीं किया। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपना स्वास्थ्य मंत्रालय। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है? कोविड इंडिया सेवा पोर्टल है वो शुरू किया है। तो आपको ये ध्यान रख लेना, ये पोर्टल है क्या, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जब अपन बात करेंगे ये कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की, तो साथियों ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें यानी कि कोरोना बीमारी से संबंधित जितने भी है ना कोई भी जानकारी है वो लेनी होती है। और इसको है ना आप लोगों को पता है स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है और ये पोर्टल। और इसमें क्या होता है कि ये जितने भी सवाल पूछे जाते हैं हमारे मतलब इन कोविड से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाते हैं इनके द्वारा। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? कोविड इंडिया सेवा पोर्टल, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है। अगले अपने 5 नंबर प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। और 5 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि हाल ही में फीफा के #वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ध्यान दें, हाल ही में फीफा के वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो हमें ध्यान दे लेना है कि ये जो फीफा के वी विल अभियान में जो शामिल किया गया है, फीफा एक फुटबॉल से संबंधित एजेंसी, आप सब लोग जानते होंगे। तो इसमें शामिल करने वाले जो व्यक्ति है वो है बाईचुंग भूटिया, है ना, बाईचुंग भूटिया, पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के ये कप्तान थे बाईचुंग भूटिया, ठीक है। तो ये एक बात मैंने आप लोगों को बता दी है, पूर्व फुटबॉल टीम के क्या थे? फुटबॉल टीम के ये क्या थे? कप्तान थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ साथ में जो याद कर लेना है, ये कहाँ से संबंधित है? बाईचुंग भूटिया सिक्किम से है। कहाँ से? सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। और फीफा देखो अब क्या रहा, फीफा तो इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः अपन बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल। और ये जो संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एजेंट, देखो एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये जो संस्था है, ये इसका जो काम क्या है आप सब लोग जानते हो, फुटबॉल से संबंधित है ना, जितने भी गेम वगैरह है उसको करवाने की जिम्मेदारी इसकी रहती है। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना। तो अब अपन बात करते हैं, अगर इसके हेडक्वार्टर की, फीफा के हेडक्वार्टर की आपसे कोई पूछ ले तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ज्यूरिक में है, ज्यूरिक। और ये जो ज्यूरिक है ये कहाँ पर है? ये भी आपको याद रख लेना है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह कौन सा है? प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है कि हाल ही में है ना सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? यानी सीएम यानी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आप लोगों को ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमें याद रखनी ही चाहिए। तो अब अगर अपन इसके राज्य की बात करें, पहली बात तो इस योजना को एक बार पुनः देखो, योद्धा कल्याण योजना कौन सी है? सीएम योद्धा कल्याण योजना। और ये शुरू की गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में शुरू की गई है। और जब मध्य प्रदेश की बात आ जाए
तो आप ये देखो, ये योजना क्या है, है ना, सीएम कोविड-19 योजना क्या है। इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनको क्या किया जाता है, अगर उनके कोरोना बीमारी होती है तो उनको 50 लाख रुपए का इनके परिवार वालों को क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। तो एक बड़ी अच्छी योजना है, योद्धा कल्याण योजना कोविड-19, और ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश से संबंधित बात तो सारी आप जानते ही हो। इसकी राजधानी कौन सी है, भोपाल है। और इनके जो सीएम कौन है, शिवराज है। और यहाँ अगर अपन बात करें किसकी, राज्यपाल की, तो वो है लालजी टंडन। कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम साथ साथ में अर्जित करते जा रहे हैं। अब अपन बात करेंगे अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगर मैं आपको यहाँ एक चीज़ पूछूं, आप लोग बता सकते हो क्या, कि अगर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कुछ अभयारण्य पढ़े थे, उनमें से किसी एक दो का नाम आपको याद रहा होगा क्या? क्या आपने कान्हा अभयारण्य पढ़ा था, क्या आपने पन्ना एमपी का पढ़ा था ना? ये दो तो महत्वपूर्ण हमने पढ़े ही थे। कुछ और भी यहाँ अभयारण्य, लेकिन दो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए थे, जैसे माधव अभयारण्य है यहाँ, है ना। उसके बाद सतपुड़ा अभयारण्य भी है, बांधवगढ़ अभयारण्य भी यहाँ है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कौन सा, अपना 7 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? देखो, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है, इसको मंजूरी दी है। तो ऐसी मंजूरी देने वाला भारत का जो राज्य है वो है साथियों गुजरात। वो कौन, गुजरात, है ना। गुजराती दिमाग आगे ही चलता है। तो ये लोग सुजलाम सुफलाम, आप लोगों को पता भी है, ऐसे शब्द हम सुनते भी आए हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गुजरात राज्य है, इन्होंने सुजलाम सुफलाम योजना क्या की है, शुरू की है। और ये भी आप थोड़ा ध्यान दे लेना कि ये सुजलाम सुफलाम योजना क्या है, जल संचय अभियान है। मतलब जल को एकत्रित करने का क्या एक अभियान है। इसके तहत बड़े ही अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, जैसा कि यानी नदियों, नालों और नहरों की क्या करना, सफाई, उनके अंदर जो भी गाद है ना, जो भी है कीचड़ वगैरह है और कूड़ा करकट, वो सारा निकालना बाहर, उनकी सफाई करना, जल से संबंधित जुड़े हुए जितने भी स्रोत हैं उनकी सफाई, उनका रखरखाव, उनकी मरम्मत करना। तो वो जो अभियान है वो कौन है, सुजलाम सुफलाम, और कहाँ, गुजरात में। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे। अब मुझे आप बता सकते हो गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर है। और अगर इनके सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी है। कौन है, विजय रूपाणी है। तो ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे ना। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवदत्त है। ठीक है, और ये जो सारा जो अभियान है ये मनरेगा के तहत होता है। ये जो काम है मनरेगा के तहत होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, यानी एक अगर आप लोग एमपी में मुझे आप बता दो, शायद गुजरात के अंदर, यानी यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो कौन सा है, गिर है ना, जो कि एशियन शेर, है ना, शेर के लिए जाना जाता है, एशियन लायन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, आठवां प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो 8वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया था? हाल ही में किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया था? तो आप लोगों को क्या करना है, इसे भी याद रख लेना है कि ये मतलब दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, बुल रनिंग फेस्टिवल, मतलब बैलों की क्या होती, दौड़ होती थी, और एक ना उत्सव वहाँ का बन गया था वो। तो वो मतलब लगातार होता रहता है, लेकिन अब क्या है, कोविड-19 की वजह से उसे क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो आप लोगों को पता है विश्व के बहुत सारे देश हैं इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उसमें स्पेन भी एक ऐसा देश है जो इस बीमारी से जूझ रहा है ना। यहाँ पर भी अत्यधिक मौतें हो गई है। अमेरिका में तो 49-50 हज़ार के करीब लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। भारत तो अभी इसमें मतलब जबरदस्त लड़ाई इसके साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना। स्पेन के अंदर ये जो बुल रनिंग फेस्टिवल है, ये बैलों की जो दौड़ है वो क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। अगर हम स्पेन की बात करें तो साथियों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्पेन की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड है भाई। कौन सी है? मैड्रिड। अगर बात करें अपन मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है? यूरो। मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, यानी करेंसी कौन सी है? अगर बात कर दें स्पेन के पीएम की, यानी पीएम कौन है, तो याद रख लेना पेड्रो, है ना, पेड्रो संचेज। पेड्रो संचेज यहाँ के क्या है,
पीएम है यानी प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, तो आप ये भी ध्यान देना। हाल ही में किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है, वो कौन है? स्पेन है। राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा कौन है? यूरो है। और अगर पीएम की बात करें वो कौन है? पेड्रो संचेत है। देखो साथ साथ में बड़ी ही अद्भुत जानकारियां मैं आप लोगों को देते चल रहा हूँ, तो आप इनके ऊपर भी नजर बनाए रखें। धीरे धीरे यानी हमारे पास ज्ञान का क्या हो जाएगा? संग्रह हो जाएगा ना। बूंद बूंद पूरी तय घट, बस यही कहावत सिद्ध होती है ना। उसके बाद अपन बात करें किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किए हैं साथियों। इस प्रकार आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो है राजस्थान सरकार। कौन सी है? राजस्थान सरकार है। और आप सब लोग जानते हो राजधानी जयपुर है, और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो वो कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद हुई, यानी राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना आखिरी प्रश्न होगा आज का कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है। देखो प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मतलब ये जो प्रेस से संबंधित एक कोई है ना वैश्विक रैंक निकाली गई है, तो उसमें स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें देश में आता है। कुल 180 देशों को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को मैंने बताई है। साथियों ये थे हमारे आज के 10 जो प्रश्न, बड़े ही क्या है? महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ना न भूलना, हर एक प्रश्न पर गौर करना। आगे आने वाली परीक्षाओं में बड़े ही या आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और साथियों आज जो भारत दर्शन की जो कक्षा है, अपन भारत भ्रमण लगातार करते आ रहे हैं, तो भारत भ्रमण करने वाले हैं। आज अलग कक्षा में भारत भ्रमण को किया जाएगा, उसमें अपना बिहार राज्य होगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जो कक्षा एक और होने वाली है, तो आप इसमें इसी का आनंद लें। और साथियों हर रोज आप लोग क्या कीजिएगा? सुबह सुबह है ना, जैसे भी आप उठते हो तो एक अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करो। अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करो कि हमें ना इतना काम आज करना है, हमें ये अचीव करना है उतने और उस पूरे दिन है ना, जितना भी टारगेट हो उसके अपनी सुविधा के अनुसार उसको निर्धारित करो और पूरे दिन उसी को करने में लगा दो। अपना है ना जी जान सारा उसमें लगा दो। निश्चित तौर पर आप जो भी बनना चाहते हो वो बन जाओगे एक दिन, जितना भी बड़ा आदमी आप बनना चाहते हो। तो इसी यानी शब्दों के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यानी इस कक्षा को यही संपन्न करता हूँ। अब मुझे आप लोग इजाज़त दो। जय हिंद, जय भारत।